हम सभी को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अच्छी अच्छी आदतें और बातें सिखाई जाती हैं। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने आसपास केवल बुराई को पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितना भ्रष्टाचार, कितनी चोरी चकारी, लूट डकैती वगैरह वगैरह फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया है कि जिस बच्चे को बचपन से अच्छे संस्कार दिए गए थे, वे बच्चे बड़े होकर ऐसे कर्म करने क्यों लग जाते हैं? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई गलत काम करे, लेकिन फिर भी दुनिया में इतने अपराध हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? अपने मन का खेल बड़ा अजीब होता है। हमें लगता तो है हम अपने मन को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन हमारा मन एक ज्ञान की भांति बनकर हमें हमेशा अज्ञानता में फंसाए रखता है। एक तरफ तो हम अपने बच्चों को बचपन से यही शिक्षा देते हैं कि बेटे वह काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। और दूसरी तरफ जब उस बच्चे के पढ़ाई में कम अंक आते हैं तो हम उसे डांटते हैं कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जितने होशियार क्यों नहीं हो। एक तरफ तो हमने कहा कि बेटा वह करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और दूसरी तरफ उस बच्चे की तुलना उसके भाई के साथ कर दी। अब वह बच्चा हमेशा अपने भाई की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि बचपन का मन बड़ा निर्मल होता है। उस पर जो छाप छोड़ी जाती है वही इच्छा पूरी उम्र चलती है। वह बच्चा वह न करके जिसमें उसकी रुचि है वह कार्य करने लगेगा जो उसका भाई करता है, क्योंकि अपने माता का पिता का प्यार ज़्यादा पाने के लिए उसे अपने भाई से आगे निकलना होगा और उसके जैसा बनना होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह दुनिया की भाग दौड़ देख कर सिर्फ एक चीज़ समझेगा, इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ा है, सब कुछ पैसा ही है। और उस पैसे को कमाने के लिए जब वह अपने आसपास देखेगा कि लोग शॉर्टकट्स अपनाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वह भी उनकी तरह शॉर्टकट्स पकड़कर जल्दी कामयाब होने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर बैठेगा। अब आप उस बच्चे के बचपन में फिर से लौट के जाते हैं। काश उस बच्चे के माता पिता ने उसके कम अंक आने पर ये ना कहा होता कि कोई ना बेटा, पढ़ाई में कम आ गए तो क्या हुआ, तुम दूसरी चीज़ों में आगे निकल सकते हो, क्रिकेट, पेंटिंग, कोई कला। तो शायद वह बच्चा किसी और की तरह बनने की प्रयास नहीं करता और आज वह कर रहा होता जो वह करना चाहता था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको अपने मन की इतनी बारीकी चाल देखने को मिलेगी जो आप कभी देख ही नहीं पाते। आपको ये पता चलेगा कि हमारा मन कितनी बारिश और कितनी छुपाई हुई चाल भी चल सकता है। तो इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में अचानक एक बच्चे की रोने की गूंज उठी। आज एक छोटे से गांव में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। उसने एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिया था। ज्योतिषियों ने उस बच्चे की कुंडली देखकर बताया कि ये बच्चा बहुत भाग्यवान है। ये जीवन में या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर कोई तपस्वी बनेगा। धीरे धीरे वह बच्चा अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ बड़ा होने लगा। बच्चा बड़ा होनहार था, बड़ा ही कौशल था। उसमें हर चीज़ को झटपट सीख लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके माता पिता ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी बताना शुरू कर दी और धीरे धीरे बच्चे के मन में ये बात बैठने लगी कि वह तो संत बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसी के परिवार में पास इतना ज़्यादा धन था कि सम्राट या राजा बनने की कोई चेष्टा नहीं थी। इसलिए उसको लगने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा संत बनूंगा। उसके माता पिता को ये सोच कभी कभी बहुत दुख होता था कि सच में कहीं हमारा बेटा किसी दिन संत न बन जाए और वह उनका
इकलौता पुत्र था। उसके अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे का मन खेल कूद से हटकर ध्यान साधना में लगने लगा। अब वह घंटों घंटों संतों की बातें सुनता रहता था, ध्यान साधना करता रहता था। उसने अपना पूरा बचपन का समय में किसी तरीके से बिताना शुरू कर दिया। नगर के सब लोग उस बच्चे से बहुत प्रभावित थे। उस बच्चे के मुख्य मंडल को देखते तो उसकी बातों को सुनकर कहते कि वह भाई तो तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम एक दिन जरूर इस संसार में अपना ज्ञान लाओगे, लोगों में तुम्हारे बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा। ये सुन वह बच्चा कहता कि नहीं महाशय, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप ज्ञानी समझना भी अहंकार है, एक रूप है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मुझ में अहंकार नहीं बचा, ये कहना भी एक अहंकार है। ये सुनकर सुनने वाले लोग सुनते ही रह जाते थे। एक बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है, उसकी जय जयकार लगाते हुए अपने घोर लौट जाते। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह बच्चा अब एक नौजवान युवक बन चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से अपना घर त्याग करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिता आवाक रह गए, उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। पीछे उसकी माता भी खड़ी थी। वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई, लिपटकर उससे रोने लगी कि बेटा, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे, तुमने तो कुछ नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है कि प्रिय माता, मैंने इस लोक कल्याण के लिए जीवन और जन्म लिया है। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो इस संसार के लोगों से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊँगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनने के लिए भिक्षा दे दी। वह बच्चा अपना घर त्याग कर पास के ही संग में रहने लगा और ध्यान अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे लोगों में तो पहले से ही वह प्रसिद्ध था और इस बात सुनकर कि वह अब एक भिक्षु बन चुका है, लोग उसको और ज़्यादा मानने लगे। रोज़ शाम को लोग उसके उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उस नगर में एक और विद्वान भिक्षु नहीं आया था। दूसरा विषय बहुत ही अद्भुत था। वह अपनी बातों से कम लेकिन क्रियाओं से ज़्यादा ज्ञान देता था, इसलिए उसकी बातें लोगों पर ज़्यादा चोट करने लगती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि नगर में एक बहुत ही विद्वान भिक्षु आया है, जो हमारे इस भिक्षु से भी ज़्यादा विद्वान है। चलो उसके पास चलते हैं, उसका उपदेश सुनते हैं। ये भी तो हमारे अंदर कुछ बदल नहीं पाए, शायद वही भिक्षा बदल दे। ये कहकर सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षु के पास आते थे उस भिक्षु के पास जाने लगे और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षु का उपदेश सुनने के लिए कोई नहीं बचा था। इस बात को सुनकर वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। वह अकेला बैठा रहता था और सोचता रहता था कि उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन ऐसे ही उसने निश्चय किया कि वह जाकर उसका उपदेश सुनेगा। ये सब क्या ज्ञान देता है कि लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं। और ये सोचकर वह एक दिन उसका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। उसके उपदेशों से कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं लगता। उसे लगा कि ये एक ठग है जो ऐसी वैसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसलाकर। ये बात उसने नगर के लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आपको इससे शोभा नहीं देती। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के बारे में ऐसी कुछ बातें करेंगे। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। गुरुजी, छोटा मुंह बड़ी बात। और ऐसी टिप्पणियों से इस नौजवान भिक्षु के तन और मन में आग लग जाती है। एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं इस समस्या को जड़ से ही नष्ट कर दूंगा। मैं उस विद्वान की हत्या कर दूंगा। और ये सोचकर वह अपने हाथ में तलवार उठाकर रात के अंधेरे में भिक्षु को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह तलवार
उठाकर भिक्षु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस भिक्षु को उसके कदमों की आहट सुन जाती है और वह नींद से जाग जाता है। वह उठकर उस नौजवान भिक्षु की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखने में तो तुम कोई भिक्षु मालूम होते हो। ये भिक्षु, तुम ये कौन से रास्ते पे चल पड़े हो? तुम मेरी हत्या करना चाहते हो या मुझे निश्चय ही मार डालो, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते थे? ये बातें नौजवान भिक्षु के दिल पर किसी तीर की भांति लगी और उसने झटके से तलवार को दूर फेंक दिया, जैसे किसी निंद्रा से जागा उठा हो, और वह भिक्षु के साथ फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान भिक्षु के आखिरी शब्द बहुत ही अनमोल थे। उसने कहा, ए गुरुदेव, मैं बचपन से एक भिक्षु बनना चाहता था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली, तब से ही मैंने भिक्षु बनने का अभ्यास किया। मैंने ये बात अपने मन में पक्की बिठा ली थी कि मैंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है, और इसी वजह से मैंने अपना घर तक त्याग दिया। मैं इस नगर के लोगों को रोज उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था, लेकिन जब ये लोग मुझे छोड़कर आपके पास चले आए तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया है। कैसे मेरे मन को इतना खतरनाक कदम उठा लिया? मैं हमेशा सोचता था कि मेरे अंदर अहंकार खत्म हो चुका है। मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटाने का सोच लिया था, ऐसा भ्रम होता था, लेकिन मुझे आज वास्तविकता में मुझे पता चला कि मेरे अहंकार खत्म हो गया है। यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार था, और जब मेरे अहंकार को चोट लगी तो मैं अंदर से तिलमिला उठा और मैं आपकी आत्महत्या करने का घोर कदम उठाने तक मजबूर हो गया। गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत रास्ते पर था। मेरी तो पूरी जिंदगी झूठ बनकर रह गई। और ये कहते हुए नौजवान युवक ने भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा। उसने उसे उठकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत ही सूक्ष्म होती है। हमें करना कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कुछ जाते हैं। उसी तरह अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैं दूसरों से अच्छा हूँ, ये भी एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है। वास्तव में बिना अहंकार वाले आदमी को तो किसी से क्या मतलब? कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, लोग आए जाए, जिसमें मैं ही ना बचा, उसको इन सब बातों से क्या मतलब? इसलिए अपने मन की चाल को बहुत गहरे तल पर जाकर समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा। ऊपर तो सिर्फ हमारे विचार तैरते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, जो ध्यान के दो आर और पार जाना संभव होता है। और ये कहकर उस भिक्षु ने उस नौजवान भिक्षु को उस रात ध्यान की दीक्षा दी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।